रहस्यमयी कुएं का दूसरा भाग। बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। सभी ने उस कुएं को शैतानी घोषित कर दिया और उधर जाने से मना कर दिया। लेकिन चरवाहा इस रहस्य से संतुष्ट नहीं था। उसे यकीन था कि कुएं के अंदर कोई ना कोई राज छिपा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। उसने कुएं की कहानी सुनी और कहा, यह कोई साधारण कुआं नहीं, यह एक पुरानी शक्ति का केंद्र है, लेकिन यह बुरी आत्माओं से ग्रस्त हो गया है। गांव वाले डर गए, लेकिन चरवाहा साधु के साथ कुएं तक जाने को तैयार हो गया। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, चरवाहा और साधु कुएं के पास पहुंचे। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी कुएं से तेज हवा चलने लगी और रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। साधु ने आंखें बंद की और कुएं में एक दिव्य रोशनी छोड़ी। कुछ ही पलों में कुएं के अंदर से एक छाया प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि एक पुराने जमाने का राजा था, जिसने इस कुएं में तपस्या की थी, लेकिन एक श्राप के कारण उसकी आत्मा यहां कैद हो गई थी। राजा की आत्मा बोली, जो कोई भी इस कुएं से कुछ मांगता है, उसे अपनी जिंदगी के कुछ साल देने पड़ते हैं, लेकिन यह शक्ति मेरे वश में नहीं, यह श्राप के कारण हुआ है। साधु ने राजा से पूछा, इस श्राप को कैसे मिटाया जा सकता है? राजा बोला, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए किसी निडर व्यक्ति को कुएं में प्रवेश करना होगा और वहां छिपे शैतानी पत्थर को नष्ट करना होगा। चरवाहा आगे बढ़ा, मैं जाऊंगा। साधु ने चरवाहे को आशीर्वाद दिया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं के अंदर अंधकार था, लेकिन एक कोने में एक चमकता हुआ काला पत्थर रखा था। जैसे ही चरवाहा ने उसे उठाया, तेज गड़गड़ाहट हुई और एक भयंकर परछाई उसके सामने आ गई। परछाई गरजी, अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम इस कुएं में हमेशा के लिए फंस जाओगे। लेकिन चरवाहा डरा नहीं, उसने अपनी पूरी ताकत से पत्थर को तोड़ दिया। अचानक एक तेज प्रकाश निकला और कुएं की दीवारें हिलने लगीं। राजा की आत्मा मुक्त हो गई और बोली, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई, अब यह कुआं किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। चरवाहा बेहोश हो गया, लेकिन जब वह उठा तो वह कुएं के बाहर था। गांव वालों ने उसे घेर लिया। कुएं की दहशत खत्म हो चुकी थी। अब वह पानी से भरा एक सामान्य कुआं बन चुका था। गांव वालों ने चरवाहे का सम्मान किया और साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद गांव में फिर कभी रहस्यमयी घटनाएं नहीं हुई।